माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ क्लास 11 का जो आप लोग का हिस्ट्री है उसका चैप्टर 1। ये चैप्टर 1 का जो आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल डिफरेंट, आप लोग को देखना चाहिए ये वीडियो, थोड़ा सा भी स्किप ना करें। और आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे का अगर बेहतरीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और जब आप लोगों के लिए हमारे टीम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग एक काम जरूर करें, अगर आपके भाई बहन जो क्लास 11 में या आपका फ्रेंड हो या कोई भी और आपके रिलेशनशिप में, तो याद रखिएगा उनको ये जो लिंक है ना उनको इन्वाइट करें, हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं उन लोगों को कि मिसाइल क्लासेस क्लास 11 का जो पूरा कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर, और वो भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को एवरीडे क्लासेस चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टन कमेंट करना ना भूले। और ये जो क्वेश्चन होगी ना ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिस तरह से डिस्टन हम लोग चाय जब पीते हैं तो चाय पत्ते को छान देते हैं ना, उसी तरह से जब इस चैप्टर में 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में से मैं छान के लाया हूँ 40 क्वेश्चन जो आपके पेपर के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्टन चलिए डिस्टन मैं आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं यानी हमारे एप्लीकेशन से, तो बिल्कुल डिस्टन आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करें। प्ले स्टोर में जाकर मिसाइल क्लासेस सर्च करना है, वहां पे आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड कैसे किया जाएगा इसका लिंक पड़ा हुआ है, वहां से देखकर आप अच्छी तरह से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्टन मैं एक एक क्वेश्चन को आप लोगों के सामने बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो आपका चैप्टर 1 है, जो क्लास 11 का चैप्टर 1 है, याद रखिएगा डिस्टेंस क्लास 11 का जो चैप्टर 1 है इसमें आप लोगों का जो चैप्टर का नाम है वह है समय की शुरुआत से। याद रखिएगा समय की शुरुआत से, यानी किस तरह से मानव का उद्भव हुआ है, मानव का विकास कहां पे हुई है, सबसे पहले ये सब के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से हम लोगों को स्टडी करना है। अगर आप लोग चाहते हैं एबिलिटी क्लासेस के लिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले, वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूले, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल डिस्टेंस हमारे साथ जुड़े रहे, मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जो आप कभी सोच नहीं सके, ठीक है। चलिए डिस्टेंस फ्री ऑफ क्लास में बेहतरीन तरीके से क्लास करें। और जो डिस्टेंस आप लोग एक छोटा सा स्लोगन है समझना चाहिए, याद रखिएगा डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो मैं आपको बताने वाला हूं ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। क्लास 11 की तैयारी करें एक अलग अंदाज में। याद रखिए क्लास 11 का तैयारी करना एक अलग अंदाज में, एकदम लाइन इस बार 90% पार करके दिखाना है और बता देना है उन लोगों को, याद रखिएगा कि हम किसी से कम नहीं है। हर एक उस घर पे मिठाई भेजी जाएगी जिस घर से हमें ताने दिए करते थे। चलिए आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं और एक एक प्रश्न को डिस्कशन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने आगाज होती है पहला क्वेश्चन कि होमो इरेक्ट पुरातन होमोसेपियंस निएंडरथल होमोसेपियंस की अवधि क्या है आपको बताना है। आपके पेपर में 4 विकल्प दिए रहेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या होगी। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगी वो होगी इमिया से 40,000 साल पहले, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है, यानी बीते हुए काल में जब मानव क्या थे, मानव तो पहले हम लोग ह्यूमन नहीं थे ना, पहले हम लोग बंदर के रूप में थे, फिर बंदर से इस तरह से फिर बनमानुष बने, फिर मानुष से हम लोग बनमानुष से फिर हम लोग मनुष्य बन गए, है ना। तो आपको बताना है कि आज हमें यदि मानव के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है तो बोलेंगे जीवाश्मों से, इतिहास पत्थर के औजारों से, गुफाओं की चित्रकलाओं से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगी, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक पुराने पौधे, जानवरों या मानव के अवशेष जो एक पत्थर के रूप में बदलकर प्राय किसी चट्टान में समा जाते हैं,
एवं लाखों वर्ष तक उसी रूप में पड़े रहते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, उन चारों विकल्प में आपको बताना है। तो क्या कहते हैं? जीवाश्म। याद रखिएगा, जीवाश्म किसे कहते हैं? जानवर का हड्डी हो, जानवरों हो या इंसान हो या कोई भी परिंदा हो, पक्षी वगैरह, कोई भी इंसान हो, इंसान के साथ साथ जानवर वगैरह, जब वो धरती के अंदर दब कर रह जाते हैं लाखों करोड़ों वर्ष के बाद, जब वो उनको पता लगाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? जीवाश्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 4 कि होमिनिड्स किस अवधि के दौरान अफ्रीका से एशिया में आकर बसे। जो होमिनिड्स है उसका उद्भव कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा अफ्रीका में। तो उसी तरह से आपको बताना है कि होमिनिड्स किस अवधि के दौरान अफ्रीका से एशिया में आकर बसे थे। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है। तो याद रखिएगा 2.0 - 1.5 मिया, याद रखिएगा मिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और चैलेंज करता हूं ऑडिशन कि ये जो क्वेश्चन है ना 2024 के पेपर में आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो लिखा था, किसने लिखा था? तो बोलेंगे चार्ल्स डार्विन ने। कब लिखे गए थे ये आपसे पूछा गया है, तो बोलेंगे सर 24 नवंबर 1859। नोट डाउन करें सब क्वेश्चन को, याद रखिएगा। हीरे है ना, हीरा जिसका हम लोग बोलते हैं जैसे हीरा, सोना, चांदी, उस तरह से ये क्वेश्चन में लेकर आए, इतना इंपॉर्टेंट है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बंदर, जिसे हम लोग बोलते थे पहले बनमानुष, फिर कोई बोले कि नर वानर, एशिया और अफ्रीका में कितने वर्ष पूर्व आए थे? एशिया और अफ्रीका में कितने वर्ष पूर्व जो है ना वो आए थे, आपको बताना है। याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगी? 360 से 240 लाख वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या कि जीवों का एक ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं एवं बाद में भी यह प्रक्रम जारी रहती है, उससे हम लोग क्या कहेंगे? उससे हम लोग बोलते हैं प्रजाति। क्या कहेंगे? प्रजाति। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को, ये तो मैं चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए एग्जाम 2024 की रिगार्डिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, वो सेलेक्टेड क्वेश्चन लिस्ट तैयार हो चुका है। अगर आप में से कोई ऐसे किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो याद रखिएगा हिस्ट्री में आपको 5 सेट दिए जाएंगे, एक सेट में आप लोगों को 40 क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल। ठीक है, इन 200 याद रखिएगा आपका जो भी सब्जेक्ट है उन टोटल फीस का याद रखिएगा 199 है। 199 रुपया में आपका आर्ट्स का जितना भी सब्जेक्ट है सब प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन की तैयारी करें। ठीक है, चलिए ये तो मैं चैप्टर बाय चैप्टर बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आग की खोज ने मानव को किस प्रकार प्रभावित किया है? आग की खोज ने मानव को किस प्रकार जो है ना प्रभावित किया है? तो बोलेंगे भोजन भूनकर खाना शुरू कर दिया है, बिल्कुल सही बात है। खतरनाक जानवरों को भगाने लगा है, बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे घर पे बाघ आ जाए, टाइगर, लायन, तो क्या हम लोग उसको भगा सकते हैं? उसको भगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आग जलाना। गुफाओं में रोशनी लाने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव विज्ञान कौन होते हैं? आपको बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें बताना है कि मानव विज्ञान जो है ना कौन होता है? तो मानव विज्ञान होता है मानव संस्कृति, समाजों के साथ साथ मानव जीव विज्ञान के विकासवादी पहलुओं का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहे तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूले। अगला क्वेश्चन है कि हमें पहले होमिनिड्स प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। हमें सबसे पहले होमिनिड्स प्राणी जो है उसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो उसका साक्ष्य हमें मिलता है कहाँ पे? बोलेंगे 56 लाख वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आर्ट्स की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं क्लास 11 के रिगार्डिंग तो नीचे जो नंबर दिए गए उस नंबर से हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। होमिनिडो का उद्भव कहाँ हुआ था? मैंने आपको बताया था ना वो कहाँ हुआ था? अफ्रीका। नोट डाउन करें, ये क्वेश्चन 2024 के पेपर में 100% पूछे जाएंगे, याद रखिएगा 100% पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12। होमो का क्या अर्थ होता है? आपको जो बताना है, जो होमो है ना इसका अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइए डिस्टूडेंट कि आपका होमो का अर्थ क्या होती है? तो बोलेंगे आदमी, जिसमें हम लोग बोलते हैं आदमी में कौन होता है? स्त्री, पुरुष, महिलाएं और क्या होते हैं? महिलाएं और क्या होता है? आदमी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, होमिनिड किस परिवार से संबंधित था? जो होमिनिड है वो किस परिवार से संबंधित रखते थे? होमिनिडे। क्या हो जाएगी? होमोनिडे। शब्द पर ध्यान दे, ठीक है। सभी शब्द जो है ना आपको एक जैसा दिखेगा, लेकिन आपको लगाना वो आंसर है जो इसका सही उत्तर होना चाहिए। वो होगा कौन? होमोनिड। तोहनी बुझल पा रहे नेरे हमर बतवा। तोहनी के खातिर हमार पूरा टीम ना बहुत मेहनत करो ताकि तोहनी पढ़ लिख के कोनो अच्छा काम कर भी, बुझली। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। अगला जो क्वेश्चन है कि होमोनिड की शाखा को क्या कहा जाता है? आपको जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें बताना है। याद रखिएगा होमोनिड की शाखा को हम लोग बोलते हैं जीनस। क्या बोलते हैं? जीनस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीवों का ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या कहलाता है? प्रजाति या स्पीसीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। लिख कर रख ले, ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन में जो आपके सामने 16 है, फॉरेंजिंग यानी चारा का क्या मतलब है? फॉरेंजिंग जो होती है इसका चारा का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा भोजन खोजने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग चाहते हैं ना जी कि हम लोग का इस बार बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो क्लास 10 की तुलना में, तो आप लोग बिल्कुल डिविजन जो मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, बस उसको नोट डाउन करते रहे। और आप लोग चाहते हैं कि सर एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग जो सेलेक्टेड क्वेश्चन किए गए हैं आपके टीचर द्वारा, तो याद रखिएगा वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए आपको सबसे पहले जो नीचे नंबर दिए गए इस नंबर से हम लोग उससे जुड़ना होगा। ये नंबर डिविजन जहाँ पे आप लोगों को आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी होता है हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोड कर ले? तो प्ले स्टोर में जाना है। कहाँ पे जाना है? प्ले स्टोर में आपको जाना है और सर्च करना है। क्या सर्च करेंगे सर? तो याद रखिएगा सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। याद रखिएगा प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन में क्लास 11 का बेहतरीन तरीके से एडिशन यहाँ पे क्लास का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग, वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये में। पूरे साल भर की पढ़ाई करे एडिशन 199 रुपये में आप लोगों को यहाँ पे जो है ना सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। होमिनिडो का शाखाओं में कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन? ऑस्ट्रेलियापिथेकस और होमो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। हर एक उस घर पे मिठाई भेजी जाएगी जिस घर से हमें ताने दिए करते हैं। पढ़ते रहें उस मुकाम तक पहुंचे जहां आप खड़े हो जाएं, वहां पे जैसे कोई व्यक्ति बैठा ना रहे, इतना बड़ा आदमी बन जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 कि कालाहारी के रेगिस्तान में रहने वाले एक शिकार समाज का क्या नाम था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है। याद रखिएगा इसका क्या होगा? कुकसांगो। क्या था? कुकसानो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए। ये तो मैं आप लोगों के चैप्टर 1 बता रहा हूं। अगर आप लोग कमेंट किए सर हमको चैप्टर 2 भी चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना बोले। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी निम्नलिखित में से किससे मिलती है? तो बोलेंगे मानव की जीवाश्मों से, पत्थर के औजारों से, गुफाओं के चित्रों से। ऑप्शन नंबर क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो 20 है, ये क्वेश्चन 2022 और 21 में, याद रखिएगा लगातार 21 में भी पूछा गया था और 22 में भी पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 और 2022 में पूछा गया है। ऑल्डोवाइट गोर्ज रिफ्ट घाटी जहां आदिकालीन मानव के इतिहास के चिन्ह पाए गए हैं वो स्थित है। वो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो वो स्थित कहाँ पे? तो बोलेंगे पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ पे? पूर्वी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव का विकास कैसे हुआ है? आपको बताना है यहाँ पे जो मानव है, हम लोग ह्यूमन है, हम लोग का विकास जो है ना वो कैसे हुआ था? तो बोलेंगे कृमिक रूप से। ऑप्शन नंबर कृमिक रूप से। ऑप्शन नंबर क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जुड़े रहे डियर स्टूडेंट आप लोग बस हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। बाकी हमारी गारंटी होगी आपको तैयारी किस तरह से करना है। बाकी हमारे प्लेटफॉर्म आपको हमेशा 24 घंटा आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार है। बस आप लोग एक काम जरूर करें, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें और इस बार 90 पार करके दिखाना है। बस इस बार आप लोगों की क्या करना है? इस बार जो है ना हम लोगों को 90 पार करके दिखाना है। बस हम लोगों का एडिशन यही मोटो है कि इस बार जैसे हम लोग 90 पार करना है और किसी भी हालत में हम लोगों को 90 पार करना ही करना है। ओके, आप लोग चाहते हैं ना 90 पार करना? बिल्कुल हम लोग के साथ जुड़े रहे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है स्टूडेंट, किस पुरातात्विक स्थल का उपयोग चूना पत्थर के उल्लेखन के लिए किया गया था?
तो आपके सामने फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्प में से आपको एक विकल्प जो है ना चूज करना है और आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। याद रखिएगा, नियंडर घाटी जर्मन, ऑप्शन नंबर क्या होगी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, होमोनिएंडरथल के जीवाश्म पाए गए हैं। जो होमोनिएंडरथल है इसका जीवाश्म जो है ना वो कहाँ पे पाए गए थे, तो जल्दी याद रखिएगा, नियंडर घाटी में। कहाँ पे, नियंडर घाटी में पाए गए थे। आप सभी को पता है एडिशन, नियंडर घाटी में। ये क्वेश्चन 2021 के पेपर में डायरेक्टली पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुआ था। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से चूज करना है। याद रखिएगा एडिशन, इसका आंसर आपको बताना है कि सर इसका आंसर राइट आंसर क्या होगी। तो 24 नवंबर 1859, ऑप्शन नंबर क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 25, 17 जुलाई 1959 को किसकी खोज हुई थी। आपको बताना जो 17 जुलाई है ना उसमें 1959 में किसकी खोज किया गया था, इसका आंसर आपको बताना है। तो बोलेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। किसका, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। दिल से एक बार हाथ रखकर बोले, क्या मेरे बड़े भाई आपको हमारे छोटे भाई की पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि एडिशन आप लोगों के लिए जब हमारे टीम इतना मेहनत कर रहे हैं तो उन लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेट मिले कि जब हमारे इतना मेहनत कर रहे हैं तो बच्चे लोग स्टडी कर रहे हैं। और बच्चों बस आप लोग क्या करें ना, ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक शेयर करें, आपके भाई बहन रिलेशनशिप में, फ्रेंड सर्कुलर में कोई भी हो, उनको बताएं कि मिसाइल क्लासेस क्लास 11 की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा रहे हैं। उन लोगों को बताना है और आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना है। और हम सबको एडिशन भारत को एक नई दिशा की ओर ले जाना है। भारत की एजुकेशन सिस्टम बहुत ही खराब है और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम तभी सही हो सकता है जब एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़े। एक गरीब से गरीब बच्चा तभी पढ़ सकता है जहाँ पे एडिशन उनको ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते, उनको सही से क्या हो प्रोवाइड हो क्वेश्चन, ताकि वो एग्जाम में बैठकर अच्छी तरह से अपने हुनर को दिखा सकते हैं। उसके लिए लेकर आए हैं मिसाइल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल ऑफ इंडिया फ्री में पढ़े, क्लास 11 की तैयारी मस्त तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 26, होमिनिड प्राणी कैसे चलते हैं। आपको बताना है जो होमिनिड प्राणी है वो कैसे चलते हैं। तो आप सभी को पता है, सीधे खड़े होकर, पीछे 2 पैर पर, सीधे खड़े होकर और पीछे 2 पैर पर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पैथोलॉजिकल शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है। जो पैथोलॉजिकल शब्द है ना इसका प्रयोग कहाँ पे किए जाते हैं, तो बोलेंगे सर नियंडरथल में। कहाँ पे, नियंडरथल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28 है, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार है मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई है। ऑप्शन नंबर क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि होमोनिडो की विभिन्न शाखाएं क्या कहलाती है। होमोनिडो की विभिन्न शाखाएं जो है ना वो क्या कहलाती है। आपको बताना है डिवीजन कि इसका राइट आंसर क्या होगा। होमोनिडो की, याद रखिएगा, होमोनिडो के विभिन्न शाखाएं क्या कहलाती है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा जीनस। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे कि इसका राइट आंसर क्या होगी, जीनस, हम लोग डिस्कस किए थे ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30 है, होमो हैबिलियस के जीवाश्म किस से प्राप्त है, कि कहाँ से आपको प्राप्त दिखे। याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा क्या, इथोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डोवाइडगोर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग चैप्टर 2 भी चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। जागरोस परत जो उपजाऊ वर्धमान की एक श्रृंखला बनाते हैं वो कहाँ स्थित है, वो आपको कहाँ स्थित दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे सर वो दिखाई दे रहा है कहाँ, ईरान में। कहाँ पे, तो बोलेंगे सर वो स्थित है कहाँ पे, तो ईरान में इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। याद रखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव 1.9 से 1.6 लाख वर्ष पूर्व वह सम्मिलित है। कहाँ से, तो बोलेंगे सर ये जो सम्मिलित है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नियंडरथल में। कहाँ पे, तो बोलेंगे नियंडरथल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33, अंतिम हिमयुग कब समाप्त हुआ था, तो ये 11,000 साल पहले। कब, तो बोलेंगे सर ये तो 11,000 साल पहले ये समाप्त हुए थे। कब हुए थे, तो बोलेंगे 11,000 साल पहले। सॉरी, इसका राइट आंसर हो क्या, ऑप्शन नंबर सी, 13,000 साल पहले। ऑप्शन नंबर इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है डिस्टन आपके सामने, इसका आंसर सॉरी इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर डी होगा। 32 को जो आंसर है ना आपका, जो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और क्वेश्चन में जो 33 है आपको, जो 33 है यहाँ पे हम लोग देखें तो उसका अंतिम ह्यूमन क्या हो गया, 13,000 साल
पहले ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निएंडरथल घाटी में पाए जाने वाले जीवाश्मों को किस श्रेणी में रखा जाता है? आपके सामने फिर से 4 विकल्प दिए गए, आपको बताना है, तो याद रखिएगा होमो निएंडरथैलिसिस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पत्थर के औजार संभवतः सर्वप्रथम बनाए गए थे। पत्थर के औजार जो है ना सर्वप्रथम कहाँ पे बनाए गए थे? तो याद रखिएगा क्या होगी? ऑस्ट्रेलियापिथेकस, ऑप्शन नंबर क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को क्लास 11 में 90% मार्क्स लाना है और सिलेक्टेड क्वेश्चन पाना है, तो जो नीचे दिए गए एडिशन इस नंबर पे आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर के अनुसार एडिशन आप लोगों को क्या करना है, कॉल करके बताना है सर हम लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, और सिलेक्टेड क्वेश्चन के लिए एडिशन आप लोगों को फी पे करना होगा। आपका जो भी सब्जेक्ट है आर्ट्स में उसका ऑल फी याद रखिएगा, पूरे साल भर का फी है 199। इतना रुपया में एडिशन आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक ना, तो आप चाहते हैं कि सर हमें क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से मार्क्स लाना है, तो 199 रुपये ज़्यादा रकम नहीं है एडिशन, क्योंकि देखिए एक महीना अगर कहीं ट्यूशन करेंगे ना तो उसका ट्यूशन फी आप सभी को पता है कितना होता है, तो 300 रुपया मिनिमम होता है, और 199 रुपये हमको साल भर का स्टडी कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चरागाह से कृषि व्यवसाय में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था? चरागाह से कृषि में मुख्य कारण क्या था? बोलेंगे पालतू बनाना। क्या होगी? पालतू बनाना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, दफनाने की प्रथा को सबसे पहले साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था? दफनाने की प्रथा तो याद रखिएगा लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने का क्या अर्थ है? त्यागी हुई वस्तुओं का सफाई करने का अर्थ होता है क्या? तो अपमार्जन। यह क्वेश्चन याद रखिएगा 2024 के पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ठीक ना, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हाथों की निपुणता क्या प्रदर्शित करता है? हाथों की जो निपुणता है वह क्या प्रदर्शित करता है? तो वह प्रदर्शित करता है क्या? हाथों का लचीलापन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं कि कुछ क्षेत्रों में बड़ा जनसंख्या दबाव किस कारण हुई है? तो किस कारण हुई है? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है ना, याद रखिएगा भोजन की उपलब्धता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 41 है, जीनस किसकी शाखाएं हैं? जो जीनस है वो आपको बताना है, जीनस किसकी शाखाएं होगी? तो बोलेंगे सर होमिनिड्स की। किसका? होमिनिड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे, आप लोग अच्छा लग रहा है ना? अगर आप लोग अच्छा लग रहा है तो शेयर करें अपने दोस्तों को, उनको बताएं कि मिसाल क्लासेस है ना फ्री ऑफ कॉस्ट में लेकर आए हैं। क्या क्लास 11 की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। क्लास 42 है, हजारों संख्या में प्राप्त शुल्क उपकरण और हस्त कुठार कितने साल पुराने थे? तो 70,000 से लेकर, याद रखिएगा एडिशन कितना, 7 लाख से लेकर 70,000 से लेकर 5 लाख अर्स पहले, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। 43, होमो इरेक्ट पूरा, ये क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर चुके हैं ना, इसको ध्यान नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 45 आते हैं। गुफाओं और खुले निवास के साक्ष्य किस पुरास्थलों में मिलते हैं? याद रखिए जो 45 है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप में। कहाँ पे? यूरोप में। ये सब क्वेश्चन को ना आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 46 है, होमिनिड्स किस के परिवार के सदस्य है? जो होमिनिड है ना वो किसके परिवार का सदस्य? तो बोलेंगे होमिनिडे का। किसका? होमिनिडे। होमिनिडी के से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 47 है, अल्टमीरा की गुफा पर बनी चित्रकारों का ध्यान किसकी बेटी मरिया ने दिलाई थी? किसकी बेटी मरिया ने दिलाई थी? चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर आपको बताना। इसका आंसर क्या होगी? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा क्या? तो मार्सिलियो सेंज दी उतुरोला, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग, जो आपके पेपर के एग्जाम के रिगार्डिंग जो चैप्टर 1 था, इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए, जो एडिशन ऑल बोर्ड के लिए, आप कोई भी बोर्ड से, जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, कोई भी बोर्ड से रिलेटेड यहाँ से आपके पेपर में बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर चैप्टर 1 से क्वेश्चन आएगी तो यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को चैप्टर 2 भी प्रोवाइड करें, कमेंट सेक्शन में दबा करके कमेंट करें और शेयर करें उस बंदे तक, उनको इन्वाइट करें कि पूरे भारत में अभी फ्री में पढ़ाने वाला मिसाल क्लासेस से लेकर आए क्लास 11 का सिलेबस के अनुसार पूरे फ्री में कॉस्ट ऑफ फ्री वाला, याद रखिए पूरे कोर्स का फी आपको 0 बैलेंस देना है और तैयारी बेहतरीन तरीके से करना है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला वीडियो में एक नए दिशा की ओर लेके चलेंगे शिक्षा व्यवस्था को। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।